हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अनदर वीडियो जहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं सीए ड्रॉप आउट्स के बारे में। यस, खास करके सीए फाउंडेशन ड्रॉप आउट एंड सीए इंटर ड्रॉप आउट के बारे में। यूजुअली दीज टू आर द स्टूडेंट्स कि जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं या तो एक कन्फ्यूजन में है कि हमको सीए करना चाहिए, सीए ड्रॉप कर लेना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ द रिलेटिव्स आर सेइंग कि नहीं नहीं एक और अटेम्प्ट दे दे, अभी तो कहाँ तेरी उम्र ही हुई है, क्या फ़र्क पड़ता है, दे दे सीए। और शायद से स्टूडेंट के मन में हो रहा है कि नहीं अब मेरे को सीए नहीं करना है, अब मैंने मन बना लिया है, सीए मेरे लिए नहीं है। सो देर आर ऑलवेज अ डबल माइंड हैपन्स व्हेन द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट और इंटर स्टूडेंट्स फेल्स। नाउ सर, इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट ACCA कि अब आपको क्या करना चाहिए, एंड बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये समझ लेते हैं कि यूजुअली कोई सीए स्टूडेंट अपनी जर्नी में फेल क्यों होता है। वन थिंग कुड बी, एज पर माई ओपिनियन, क्योंकि मैं भी एक समय का सीए ड्रॉप आउट ही हूँ, सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब मैं सीए कर रहा था तो वन थिंग कुड बी कि मैं जब 8-8 घंटे के क्लासेस अटेंड करता था ना, तो उसके बाद मेरे में वो एनर्जी नहीं रहती थी कि मैं घर पे जाके कुछ खास मेहनत कर पाऊँ। ऊपर से ट्रैवलिंग एंड देन एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर 1-2 घंटा 3 घंटा मुश्किल से प्रिपरेशन होती थी। सेकंड रीज़न हो सकता है कि आप रोट लर्निंग के लिए बने ना हो। यस, मैं मानता हूँ दैट मैनी ऑफ द ACCA सब्जेक्ट्स रिक्वायर्स द रोट लर्निंग, नॉट ऑल बट यस मैनी ऑफ देम वन। सो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को अनकम्फर्टेबलनेस महसूस होता है। थर्ड रीज़न कुड बी, अगर आपका इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है और क्योंकि फाउंडेशन से ही आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर्स आ रहे हैं तो मे बी वहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो सकता है। फिफ्थ रीज़न कुड बी द ग्रुपिंग सिस्टम। ठीक है, अब वो समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स बैक टू द पॉइंट। सर, ये एक कॉमन रीज़न जो मेरे को मालूम है, ठीक है। इसके अलावा भी सर्टेन रीजंस हो सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सर ओनली ICI इंस्टीट्यूट या तो इसकी गलती से है, उसकी गलती है। एज एन टीचर आई नो मैनी ऑफ द टाइम वो स्टूडेंट की भी गलती होती है। स्टूडेंट शायद अपनी पहली अटेम्प्ट में गलती करे, दूसरी अटेम्प्ट में गलती करे, ठीक है, ठीक से प्रिपेयर करके ना जाए, बट यार तीसरी चौथी अटेम्प्ट देने वाला इंसान तो प्रॉपर प्रिपरेशन करके ही जाता होगा ना। और अगर फिर भी वो फेल हो रहा है तो मैं ज़रूर से बोलना चाहूँगा कि यार नाउ देयर इज़ समथिंग कि जो ठीक नहीं जा रहा है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपने अच्छे से हार्डवर्क नहीं किया था इसलिए आप सीए में फेल हो रहे हो, देन इट्स ओके, यू कैन गिव अनदर चांस टू द सीए। वाई, एज पर माई ओपिनियन, सीए विल बी दी काइंड ऑफ कि काफ़ी बार क्या होता है कि सीए के अंदर हमारा एक ईगो छुपा हुआ होता है, फैमिली का खुद का एक अटैचमेंट छुपा हुआ होता है, एंड दैट्स वाई मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स के अंदर वो हिम्मत नहीं है वो बोलने की, वो किसी को बताने की कि मैं सीए में फेल हुआ या तो मेरे को सीए ड्रॉप करना है, मैं सीए नहीं कर पाया। याद करो वो 3 इडियट्स का आर माधवन, ठीक है, कि जो एंड मोमेंट तक नहीं बोल पाया अपने पापा को कि मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी है। सो कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि आप उस चक्कर में बस सीए की अटेम्प्ट देते जा रहे हो। सर अब क्या, व्हाट इफ, चलो अज्यूम कर लेते हैं कि आप डिसाइड कर लिए हो सीए ड्रॉप करने का। नाउ ऐसे स्टूडेंट्स के अंदर और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, बिकॉज नाउअडेज इफ़ यू आर प्लानिंग टू ड्रॉप अ सीए देन देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस एंड दैट्स वेयर द कन्फ्यूजन स्टार्ट्स। अगर आप सीए फाउंडेशन या सीए इंटर लेवल के स्टूडेंट्स हो, सो यूजुअली मैं रेकमेंड करना चाहता हूँ एक तो ACCA क्वालिफिकेशन चूज हो सकता है, वो क्यों है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड और भी क्वालिफिकेशंस है बट वो आपके इंटरेस्ट के बेस पे डिसाइड हो सकता है। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि मैं सीए ड्रॉप करने के बाद मैं क्या करूँ, मैं CFA करूँ, मैं CA में USA करूँ, मैं CPA करूँ, मैं ACCA करूँ, क्या करूँ। तो अगर आपको कुछ भी तरीके का और फर्दर डाउट है तो आप कॉमेंट में डाल सकते हो, ठीक है, वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल, और एल्स आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो सो दैट अवर मेंटर्स विल गाइड यू 1-on-1। वाई मैं बोल रहा हूं कि वाई ACCA वर्क्स फॉर सीए ड्रॉप आउट्स, क्विकली सम अप कर लेते हैं। सर,
बिकॉज सब्जेक्ट्स 90% सेम है, मेजरली यस। सेकंड, कंटेंट सेम आ गया सर, तो फिर फर्क क्या है? सिर्फ एग्जामिनेशन सिस्टम का। सीए के अंदर ग्रुपिंग बेस्ड सिस्टम है, एसीसीए में वो ग्रुप बेस्ड सिस्टम नहीं है। मतलब एक पेपर की तैयारी करो, एक पेपर की बुक्स मिलेंगी, एक पेपर पास हो गया मतलब उसकी बुक्स आप साइड में रख दो, देन वी विल स्टार्ट अवर सेकंड पेपर। दैट्स कॉल्ड इंडिविजुअल पेपर का प्रिपरेशन एंड इंडिविजुअल पेपर की प्रिपरेशन। आफ्टर दैट अगर एसीसीए के अंदर आप आ ही रहे हो तो यू विल गेट टू नो दैट कहीं ना कहीं यहाँ पे रोट लर्निंग नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर पासिंग एसीसीए आर हैविंग अ सुपर्ब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बस उसके दम पे ही वो पास हो रहे हैं। ओवरऑल मैं एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि यस, एसीसीए विल ऑल्सो रिक्वायर योर इंग्लिश कमांड, बिकॉज एट दी एंड यार है तो प्रोफेशनल कोर्स ही, सो आपको अपने इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है दैट स्टार्टिंग के कुछ पेपर्स पूरे के पूरे एमसीक्यू बेस्ड है, तो शुरू में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आफ्टर दैट एसीसीए जब करने का आप सोच रहे हो तो मैं बता दूं, जो सपने आपने सीए के अंदर संजोए हुए थे कि आप ऑडिट फील्ड में काम करोगे, आप फाइनेंस फील्ड में काम करोगे, टैक्सेशन में काम करोगे, अकाउंट्स में काम करोगे, वही सारे सपने आप यहाँ पे भी पूरे कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई वुड से if you are not planning to do CA, then ACCA is the best choice. Now, sir, I am not saying कि हर एक स्टूडेंट के लिए यही है, जैसा मैंने बोला कि वो केस टू केस डिफर करता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरलाइज्ड मैनर। नाउ जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट पास करता हूँ दैट if you are not doing CA then you can get a same jobs after doing ACCA, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट करने के लिए आ जाएंगे सर ऐसे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। मैं सिंपल बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आई नो, लेट्स सपोज कि हम ऑडिट की बात करते हैं, जॉब्स की बात आई है तो ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब्स आफ्टर सीए एंड जॉब्स आफ्टर एसीसीए, ठीक है, उसी की कंपैरिजन करनी है आपको। रियलिस्टिकली प्रैक्टिकल लाइफ से बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, फाइनेंस एक ऐसा फील्ड है जहां पे आप सीए बन के जाओगे, एसीसीए बन के जाओगे, एमबीए बन के जाओगे, कंपनी आपको सेम तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगी और आपके इंटरव्यू के दम पे ही आपको जॉब देंगी। सो सीए के पास फाइनेंस फील्ड में काम करने का कोई ऐसा खास यूएसपी नहीं है। सेकंड आ गया ऑडिट। आई एग्री कि सर सीए के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर करना हो, ठीक है, तो और स्टैट्यूटरी ऑडिट पे अगर सिग्नेचर करनी हो तो सीए की सिग्नेचर चलती है, एसीसीए की नहीं चलती है। बट दैट डजंट मीन कि एसीसीए इंटरनल ऑडिट या ऑडिट कर ही नहीं सकता। नाउ इस वीडियो को देखने का दो नजरिया हो सकता है। आप एसीसीए के पॉजिटिवली बातों को सुनो कि दैट व्हाट आर द जॉब्स अवेलेबल टू एसीसीए, सीए को साइड में रखो, ओनली फोकस ऑन एसीसीए, तो आपको थोड़ा मजा आएगा सुनने में। और दूसरा तरीका हो सकता है इस वीडियो को देखने का कि आप मेरे साथ लड़ाई करने के पर्सपेक्टिव से वीडियो देख रहे हो एंड देन यू आर फाइंडिंग अरे सर ऐसे कैसे बोल दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एसीसीए की ज़्यादा जॉब्स है या वगैरह वगैरह, वो मार्केट में कोई स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है कि कौन से क्वालिफिकेशन की किसकी कितनी क्या जॉब्स है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि आपका सैलरी पैकेज, आपकी पोजीशन, आपकी जॉब आपके इंटरव्यू के बेसिस पे डिसाइड होगी, ना कि आपकी डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। एंड डू यू जस्ट वांट कि आपको अपना पहला सैलरी मिल जाए या तो आपको अपने 40 साल का करियर सिक्योर करना है। नाउ दैट 40 साल के करियर के अंदर क्या सिर्फ डिग्री ही इंपॉर्टेंट है? तो कर लीजिए सीए, बस आपको तो डिग्री चाहिए। बट नो, वी ऑल नो इन द अपकमिंग 30-40 years of career, not just a degree, our experience, our skills will play a very much important role and वही हमारा फ्यूचर है। सो आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस आपको बिल्ड करना है, फिर आप सीए करो या एसीसीए करो। बैक टू द पॉइंट्स। और सो ऑडिट के अंदर जैसा मैंने बोला कि यस, एसीसीए स्टैट्यूटरी ऑडिट का सिग्नेचर नहीं कर सकता है, बट दैट डजंट मीन कि एसीसीए ऑडिटर नहीं बन सकता इंडिया में, जरूर से बन सकता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल एज एन ऑडिटर। देन बात आती है सर टैक्सेशन की। सिंपल सा फंडा है, अगर इंडिया के अंदर 1 या 2 बिलियन की पॉपुलेशंस वगैरह होगी, ठीक है, उनको जब रिटर्न वगैरह फाइल करवाना होगा तो वो सीए के पास जाएंगे। बट व्हाट अबाउट द फॉरेन क्लाइंट्स? फॉरेन क्लाइंट्स को अगर अपना रिटर्न फाइल करवाना है तो वहां पे एसीसीए काम आएगा ना। सो इफ यू वांट टू वर्क ओके अंडर इंडियन टैक्सेशन,
देन यू हैव टू डू सीए। बट आप ओपन हो कि भाई मेरे को तो टैक्सेशन फील्ड में काम करना है ना, मेरे को तो व्हाइट कलर जॉब चाहिए, ओके तो क्या ACCA बन के टैक्सेशन फील्ड में काम करा जा सकता है? यस। देन आता है सर हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग फील्ड, वहां पे भी कोई भी चल जाएगा, अकाउंटिंग फील्ड कोई भी चल जाएगा सर, बिकॉज डेबिट क्रेडिट रूल्स आर नेवर चेंज्ड। आई वाज ट्राइंग टू जस्ट कन्वे वेरी सिंपल थिंग दैट अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर CA की ज्यादा जॉब्स है, ये ACCA की ज्यादा जॉब्स है, मेरे पास उसका आंसर नहीं है। बट आप मेरे से पूछोगे कि सर क्या ACCA की जॉब्स इंडिया में है? हाँ है। क्या आप मेरे से पूछोगे सर मुझे CA करना चाहिए ACCA करना चाहिए? आई वुड से टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप पूछोगे विच क्वालिफिकेशन इज बेटर? मैं बोलूंगा दोनों क्वालिफिकेशन अपनी अपनी पर्सपेक्टिव से बिल्कुल जबरदस्त है। ओके नाउ फाइनल कंक्लूजन अबाउट दिस होल डिस्कशन दैट आज के जमाने के अंदर सर वाई यू शुड, मेरा जस्ट एक सिंपल ओपिनियन है, स्टॉप डूइंग द CA बार बार अटेम्प्ट खाने के बाद CA अटेम्प्ट्स का, और खास करके फाउंडेशन और इंटर के अटेम्प्ट्स पे फोकस कर रहा हूँ मैं अभी, वो बंद करके आपको स्विच इसलिए करना चाहिए बिकॉज सर बहुत ही क्रूशियल है ये टाइम, बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। जितना जल्दी खत्म करोगे अपना एजुकेशन, जितना जल्दी एक्सपीरियंस आप लेना चालू करोगे, उतना ही पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप 25 साल 26 साल तक बस पढ़ते रहो। आई नो कि अगर मेरा कोई स्टूडेंट 23 साल में क्वालिफाई हो जाता है तो उससे मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, 22 साल में कोई क्वालिफाई हो जाता है तो उससे मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उनके पेरेंट्स को कितना पीस ऑफ माइंड मिलता है। सेकेंड, अर्ली एक्सपीरियंस स्टार्ट करने से जो सैलरी में जंप मिलेगा आगे जाके, उसको कौन गिनेगा? अगर आप थोड़े बहुत पॉजिटिव हो और अगर आप ACCA जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो यस, feel free to contact our mentors, they will guide you totally। and सर रही बात रजिस्ट्रेशंस, एग्जम्पशंस, अवेलेबिलिटी, फी स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह के बारे में, आइदर आप बस कांटेक्ट करके पूछ लीजिए, और एल्स आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपकमिंग वीडियो उसी के बारे में ला सकूँ। सो आई होप सो सर वीडियो में मज़ा आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।